हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंकिंग, जो कि हर एक एग्जाम में इसका से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देखे होंगे, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, सभी जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरह से स्टैटिक्स का भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें सभी बैंकों के बारे में बताया गया है। आप लोग खुद देखेंगे, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से समझिए कि ये आपका स्टैटिक्स जीके का है टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ है, मैं पूरा पीडीएफ पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा इसको पूरा। हम लोग इसमें नोट वोट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक, कि कौन नोट छापता है, कैसे, सब कुछ इसमें दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बैंकिंग है, तो यहाँ पर सबसे पहले अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यह कहाँ पर स्थित है? यह यूपी में सबसे पहले लगाया गया। कहाँ पर? फैज़ाबाद में। ठीक, यह भारतीयों के प्रबंधन से संचालित प्रथम बैंक था। पूछेगा भारतीयों के प्रबंधन से संचालित प्रथम बैंक कौन था? तो आपका यही अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। फर्स्ट इंडियन मैनेज्ड बाय, यह फर्स्ट बैंक था जिसे इंडियन द्वारा मैनेज किया गया था। ठीक, ये इंग्लिश है, तो हम दोनों इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 में हुआ था, 1865 में। और इसे विलय कब किया गया? 2020 में विलय कर दिया गया इंडियन बैंक में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पीएनबी बैंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पीएनबी बैंक पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था जिस समय बना था? तो लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके संस्थापक बहुत बार पूछा गया है। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे पीएनबी बैंक के? लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह। प्रथम भारतीय बैंक है यह प्रथम भारतीय बैंक है। ठीक, अब आगे देखिए, कौन सा बैंक है? आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोगों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यह प्रथम स्वदेशी बैंक था। अगर प्रथम भारतीय बैंक पूछे तो वो आपका हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने। ठीक, लेकिन यह प्रथम स्वदेशी बैंक था, फर्स्ट इंडिजिनस बैंक, मतलब यह प्रथम स्वदेशी बैंक था। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई की। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आरबीआई के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एकदम डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना देखिए कब हुआ था? तो आरबीआई एक्ट आया था एक 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर 1926। ठीक है दोस्तों, इसे रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। इसे रॉयल कमीशन की सलाह पर मतलब ये हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना। ठीक है दोस्तों, बात आगे करते हैं। इसका मुख्यालय जो हमारा आरबीआई है वर्तमान में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय वर्तमान में कोलकाता में था। कब से कब कोलकाता में था ये? तो 1935 से 1937 तक ये कोलकाता में रहा। बाद में 1937 के बाद से आज तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत बार पूछा गया, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से हुई। आरबीआई की स्थापना कितने करोड़ की पूंजी से हुई? 5 करोड़ की पूंजी से आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये का जो मूल्य था वो 5 लाख शेयर था, यानी 5 लाख गुणे 100 करेंगे तो हमारा 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी 500 करोड़। ठीक,
अब बात आगे करते हैं कि आरबीआई की स्थापना जिस समय हुई थी उसमें आरबीआई की पूंजी कितनी थी, बहुत बार पूछा गया है, 5 करोड़ रुपया था। ठीक है, अब आगे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शुरुआत में एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आया। यह आरबीआई को पावर दी गई। आरबीआई को पावर दी गई किसके माध्यम से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से। ठीक है, अब पूछता है आरबीआई का आरबीआई का जो गवर्नर है वर्तमान में 25वें कौन है, शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। अब देख लीजिए, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। डिप्टी गवर्नर जो उप गवर्नर होते हैं, उसमें पहले नंबर पे कौन है, टी रविशंकर हैं। दूसरे नंबर पे महेश कुमार जैन हैं। डॉक्टर एम.डी. पात्रा हैं। और फिर उसके बाद एम राजेश्वर राव हैं चौथे। ठीक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब पूछता है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के, तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कब से कब तक थे, तो ये थे 1935 से लेकर 1937, जब ये कोलकाता में था। कोलकाता में 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर था, तब तक सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, लेकिन जैसे ही सेकेंड नंबर पे सर जेम्स टेलर आए, तो इसकी स्थापना इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया, मुंबई में। कब कर दिया गया, 1937 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जो थर्ड थे आरबीआई के थर्ड सीईओ, थर्ड गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई पूछता है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो हमारे सीडी देशमुख थे। कब से कब तक, 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब पूछता है कि आरबीआई का जो है लेखा वर्ष कब से शुरू होता है, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। ठीक है, अब पूछता है आरबीआई का जो प्रतीक है वो क्या क्या है, तो आरबीआई का जो प्रतीक है उसमें ताड़ का पेड़ है और एक बाघ है, टाइगर। ठीक है, अब बात आगे करते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो कार्य है उसको देखते हैं। तो इसका पहला कार्य क्या है आरबीआई का, आरबीआई का पहला कार्य क्या है, नोट जारी करना। आरबीआई का पहला कार्य क्या है, नोट जारी। अब पूछता है देखिए नोट कहाँ कहाँ जारी होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो देवास एमपी में, साल्बोनी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में, और चौथे नंबर पे क्या है, मैसूर कर्नाटका में। 4 जगह जो है नोट प्रिंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिंट यानी कॉइन्स का। तो कॉइन्स कहाँ कहाँ होता है, एक मुंबई में होता है, एक नोएडा में, एक कोलकाता में, एक हैदराबाद में। ठीक है, तो कोलकाता जो है उसमें आपका साल्बोनी जगह जो है वहाँ पर आपका नोट बनता है, और कोलकाता में ही आपका कॉइन्स भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रख रहिएगा, आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है देवास किसके लिए फेमस है, तो ये नोट के लिए, यहाँ पर नोट बनता है। साल्बोनी किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर नोट बनता है, नोट प्रिंट होता है। नासिक महाराष्ट्र, यहाँ पर भी नोट प्रिंट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अब एक होता है सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल जो होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो आपका वो होता है एफिडेविट, वो सिक्योरिटी पेपर मिल के द्वारा ही बनता है। तो यह कहाँ पर है, तो ये सिक्योरिटी पेपर मिल 1967-68 में होशंगाबाद, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। ठीक है, पहले होशंगाबाद था, अब इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है। यहाँ पर नोट का कागज़ तथा स्टाम्प पेपर, जो आपका स्टाम्प पेपर होता है, आप लोग देखे होंगे स्टाम्प पेपर, उसका उत्पादन यहाँ पर होता है ये सिक्योरिटी पेपर मिल में। ठीक है दोस्तों, अब नोट का कागज़, 1 रुपये के नोट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1 रुपये का नोट प्लस कॉइन्स ये कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय।
हस्ताक्षर किसका होता है इस पर? वित्त सचिव का। वर्तमान वित्त सचिव कौन है? टी.वी. सोमनाथन है। ठीक है। अब 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर आप लोग ध्यान दीजिए, 1 रुपये से बड़ा जितना भी नोट होगा सभी नोटों पर आरबीआई का गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है सभी नोटों पर। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। वर्तमान वित्त सचिव कौन है? टी.वी. सोमनाथ। ठीक, अब पूछते हैं कि 1 रुपये से बड़े जितने भी नोट हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अब आगे आगे अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जैसे 200 करोड़ रुपया है तो उसमें 100 आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रखती है। ठीक है, न्यूनतम 200 करोड़। ठीक, उससे ज़्यादा कितना भी रख सकता है, लेकिन न्यूनतम 200 करोड़ रखता है। 200 करोड़ में 115 करोड़ आपका गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ का आपका विदेशी मुद्रा होना चाहिए। जो आपकी विदेशी मुद्रा है वो 85 करोड़ का होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बस जितना था आरबीआई से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैं इसको पूरा करा दिया हूँ। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए इससे फंसा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसी साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन अभी फ़िलहाल में बन नहीं पाया, रेडी नहीं हो पाया अच्छे से, तो उसको मैं कल आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, मैं कल क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं कल करा दूंगा। ठीक, जो भी आया हुआ एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे जहाँ भी पूछा गया है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।